हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हैदर मलिक। साजिद भाई का चैनल है बॉडी बिल्डिंग के सुल्तान। आप उसे फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद खान और आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के सुल्तान। तो हैदर भाई, ऐसी बॉडी बनाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, आप क्या डाइट लेते हैं और क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? देखो, दूसरों का तो मुझे पता नहीं, मैं अपना फॉलो करता हूँ। जैसे मतलब मैं अपना डेली रूटीन होता है वो बताता हूँ आपको। ऐसा रहता है ना, मॉर्निंग में मतलब मैं नमाज से पहले उठता हूँ 5 से 6 बजे के करीब। तो फिर मैं सबसे पहले उठ के मतलब मॉर्निंग में मतलब वार्म वाटर लेता हूँ 1 से 1.5 गिलास, 2 गिलास पानी पी के। और फिर मैं वर्कआउट से पहले, जिम जाने से पहले मतलब प्रोटीन शेक लेता हूँ अपना, और फिर 7 एग्स वाइट। हाँ, और फिर मतलब कुछ भी एनी कार्ब्स, हल्का सा कोई मतलब आलू या फिर शकरकंदी, हल्का सा कोई लाइट सा कार्ब ले लेता हूँ। फिर बिफोर वर्कआउट, फिर वर्कआउट करने जाता हूँ। फिर मैं एप्पल ले लिया, हल्का लाइट ही लेता हूँ बिल्कुल, क्योंकि सुबह मुझे कार्डियो करना रहता है, सुबह मेरा कार्डियो रहता है। उसके बाद फिर मैं आफ्टर वर्कआउट मतलब दोबारा मतलब चिकन रहता है। भाई, ये कार्डियो आप कितने टाइम तक करते हैं? कार्डियो मेरा मतलब आधा घंटा रहता है। आधा घंटा कार्डियो करते हैं? ओके, ठीक है। स्ट्रेचिंग वगैरह आधा घंटा कार्डियो सुबह मॉर्निंग का रहता है। उसके बाद फिर मैं डाइट में चिकन हो गया मेरा, 300 ग्राम चिकन लेता हूँ मैं मॉर्निंग में। और फिर मतलब 7 एग्स वाइट। ओके। और उसमें राइस रहते हैं। ठीक है। आफ्टर 1 आवर्स 2 आवर्स कोई पाइनएप्पल जूस या पाइनएप्पल ये ले रहता है मेरा। आफ्टर दैट लंच में मेरे मतलब लंच मेरा इतना खास नहीं रहता, बस ऐसे अगर जो भूख लगी तो मतलब राइस ले लिए, नहीं अदरवाइज़ मैं फ्रूट्स लेता हूँ जो सीजनल होता है। जैसे अभी सीजनल चल रहा है तरबूज, खरबूजा, मतलब ये पपीता, तो ये सीजनल फ्रूट्स लेता हूँ। आफ्टर दैट फिर इवनिंग ही रहता है। फिर बिफोर वर्कआउट अगेन मतलब प्रोटीन ले लिया। फिर उसके बाद मतलब 5 एग्स वाइट, फिर वर्कआउट करने जाता हूँ। वर्कआउट के बाद फिर शाम का मेरा मसल पार्ट रहता है। ओके, ठीक है। डबल मसल पार्ट करता हूँ, डबल बॉडी पार्ट। उसके बाद फिर शाम का मेरा वो रहता है, सुबह का कार्डियो, शाम को मेरा मसल पार्ट रहता है। और फिर आफ्टर वर्कआउट फिर अगेन एग्स और अपना चिकन कितना लेते हैं भाई आप? चिकन मतलब दिन का मेरा मतलब ये मानो कि 800 से 800 ग्राम रहता है। अच्छा भाई, चिकन जो लेते हैं या फिर प्रोटीन जो लेते हैं वो अपने बॉडी के हिसाब से लेते हैं, कैसे लेते हैं? थोड़ा उसमें कैलकुलेशन बना के रखना पड़ता है कि भाई इतना कार्ब्स लेना है, इतना तुम्हें प्रोटीन लेता है, कि मतलब उसकी बॉडी हाइट के वेट की हिसाब से अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई कर, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग। हाँ, और उसका गोल क्या है उसके हिसाब से भी होता है। एक है कि नॉर्मल आपको भाई कि मतलब बिजनेसमैन हो, एज ए स्टूडेंट हो, तो मतलब नॉर्मल फिट रखना है कि बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो उसका मतलब थोड़ा फास्ट रहता है, मतलब ज़्यादा रहता है उसका ज़्यादा। आपके कहने के हिसाब से अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो उससे एक अलग उसके गोल क्या है? हाँ, अच्छा, ठीक है। उसके गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग डाइट बनती है कि वो चाहता क्या है। हाँ, बिल्कुल ये रहता है मेरा डाइट प्लान। और फिर बस वर्कआउट तो अच्छा करना ही पड़ता है। वर्कआउट में पूरा मतलब अपना दिल से करता हूँ और उस हिसाब से फिर रिजल्ट भी मिलता है। डाइट भी फॉलो करता हूँ। मतलब मेरा वीक में मतलब ऐसा होता है कि डेली ऐसा नहीं चिकन खा रहा हूँ, मतलब फ़िश भी रहती है मेरी हफ्ते में, वीक में 2 बार मैं फ़िश खाता हूँ। ठीक है। और फिर रिप पे होता हूँ तो रेगुलर फ़िश और वो चिकन चलता रहता है। बाकी तो जैसे गेनिंग टाइम में होता हूँ तो उसमें फिर मेरा रेड मीट भी रहता है। हाँ, वो मतलब सीज़न वाइज होता है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी जैसे फ़िलहाल मेरा पीसीटी पे चल रहा हूँ मैं, कंपटीशन अभी मेरा ख़त्म हो गया, पीसीटी पे चल रहा हूँ। तो अभी मैं बिल्कुल देसी डाइट पे चल रहा हूँ, घर की रोटी सब्जी खाना, दूध दही दबा के पी रहा हूँ। मतलब कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। भाई थोड़ा सा बताइए, पीसीटी की क्या फुल फॉर्म है, क्या है ये पीसीटी? ये होता है भाई पोस्ट साइकिल। सारे हमारे बॉडी बिल्डर जो नहीं जानते जी, ये पोस्ट साइकिल थेरेपी। मतलब ऐसा होता है कि मतलब आजकल बच्चे क्या रहते हैं, मतलब पीसीटी करनी ज़रूरी होती है। जैसे भाई साइकिल करते हैं और फिर मतलब बॉडी बिल्डिंग की जो मतलब करियर में जाना चाहते हैं तो वो मतलब माल मसाला लगाना ही पड़ता है बिल्कुल सब कुछ, तो उसमें स्टार्ट करते हैं। तो फिर वो मतलब जो प्रिकॉशन होता है एक तरह से, ये मानो कि जो आपने मतलब साइकिल चलाई तो आप सबसे पहले ना क्या अपना टेस्ट कराए कि मतलब जो तुमने मतलब साइकिल करी है या जो भी मतलब तुमने लिया है, तो असल में उसमें पता चल जाएगी उसमें क्या तुम्हारा इम्बैलेंस हुआ है। कि भाई उसमें ज़्यादातर हमारा जो बॉडी बिल्डिंग में SGOT SGPT मतलब बढ़ जाता है, TSH वगैरह, ये थायराइड, HbA1c ऊपर नीचे हो जाता है मतलब। ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन ऊपर नीचे जाता ही जाता है। जब हम साइकिल पर रहते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन 1000-1500 तक पहुँच जाता है।
हाँ नेचुरल में, क्योंकि आर्टिफिशियल प्लस नेचुरल तो बनता नहीं, तो आर्टिफिशियल हमारा 1000-1500 तक होता है। जैसे हम वो ड्रॉप छोड़ते हैं तो टेस्टोस्टेरोन फिर लो हो जाता है। तो उसके लिए मतलब पहले आदमी टेस्ट करा ले कि भाई हमारी बॉडी में क्या इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है। स्पर्म काउंटिंग का होता है, सीमेन का टेस्ट होता है, वो करा। दोस्तों हैदर भाई बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। हाँ, तो मतलब उसमें अपना टेस्ट करा ले तो उसमें कम से कम पता चल जाए कि बॉडी में क्या इम्बैलेंस हुआ है। तो फिर उसके हिसाब से आगे का प्रोसेस होता है। पीसीटी भी जो करनी रहती है वो उससे पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कितना मतलब ये जो टैबलेट चलती है, ये टोमोक्सिफिन, फेटोबिड वगैरह जो भी टैबलेट्स होती हैं, मतलब टोमोक्सिफिन वगैरह जो उसमें प्रिकॉशन में जो चीज़ यूज़ होती हैं, तो वो पता चल जाएगी कितना डालना है कितना नहीं डालना है। क्योंकि वो भी एक ऐसा तो है नहीं कि भाई वो शिलाजीत है या फिर कोई देसी दवाई है कि नुकसान नहीं देने की, वो भी एक तरह से केमिकल ही है। मगर वो है कि भाई डालना ज़रूरी भी है नहीं। अगर जो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो डालो। तो आप देख लें, पहले बॉडी को चेक कर लें। अगर जो तुम्हें लंबा जाना है, लंबा खेलना है, तो फिर उसके लिए है ना आपको ये प्रिकॉशन करने पड़ेंगे। हाँ, सेफ चलना है। तो क्योंकि मेरा क्या रहता है ना, मैं 3 साल से रेगुलर जैसे फील्ड में, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि मतलब मैं हर साल कंपटीशन खेलता हूँ। मैं ज़्यादातर मोस्टली हर कंपटीशन में जाता हूँ, बड़े से बड़ा हो, छोटा से छोटा, या फिर अपने स्टूडेंट जो होते हैं मेरे बच्चे। अब लड़का मेरा आने वाला है, अभी उससे मिलाऊँगा आपको, तो मैं उन्हें भी लेके जाता हूँ, छोटे से छोटे कंपटीशन में जाता हूँ। तो मैंने देखा कि लड़के जो मतलब हर साल मुझे 200, 300, 400 तक लड़के मिलते हैं, मुलाकात होती है, खेलते हैं, सब लोग जानते भी हैं। मगर जब नेक्स्ट ईयर मैं दोबारा खेलने जाता हूँ तो उसमें से 5, 7, 10 बच्चे मिलते हैं। अच्छा। अदरवाइज सब मतलब कोई मतलब ये मानो कि कोई बजट की वजह से नहीं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग तो पता महंगा गेम है बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सपेंसिव। कुछ बजट के हिसाब से नहीं आते, कुछ मतलब ऐसा हो जाता है किसी मतलब बॉडी भी बिगड़ जाती है कि भाई बॉडी ऑर्गन्स में दिक्कत आ गई, मतलब लीवर किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि प्रिकॉशन का जो बता रहा हूँ पीसीटी का, वो तो है ही रोल, तो सही गाइडेंस पे नहीं ले पाते। मतलब ऐसी कोच, किसी कोच होते हैं अच्छे, किसी के नहीं होते हैं, अब वो सही प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते, तो इस वजह से थोड़ा हो जाता है। तो आपके कहने के अनुसार ये पीसीटी करानी बहुत ज़रूरी है। हाँ, हर बॉडी बिल्डर को। हाँ, पीसीटी। मगर पीसीटी से पहले ना आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, नॉर्मली भी आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो आदमी टेस्ट करा ले पहले कि भाई इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। तो हैदर भाई, कुछ बॉडी बिल्डर ऑन द स्टेज उनकी मौत हो जाती है, वो क्या कारण रहता है? ये ऐसा रहता है भाई, हाँ मतलब प्रॉब्लम है ना जो सबको आती है, जो चीज़ें मतलब फ़ायदा देती है, ठीक है, वो नुकसान भी देती है, ठीक है ना। मगर एक होता है कि अब हमारा जो कोच है, अब तुम रोटी भी मान लो, रोटी भी अगर जो हमारी जो डाइट है, हमारा एक हाइट और वेट का एक मेजरमेंट होता है, ठीक है। अगर जो हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, अब जैसे मतलब फैट हो गया, वो रोटी भी हम खा रहे हैं, अगर हमारी डाइट में भाई 2 या 3 रोटी है कि ये रोटी खा के मैं बैलेंस रखता है, मेरा स्टमक वगैरह नॉर्मल रहता है। अगर आप उससे ज़्यादा रोटी खाओगे या फिर फैट खाओगे तो तुम पेट निकल जाएगा, वो भी एक तरह साइड इफेक्ट ही होता है। कोलेस्ट्रॉल बोला है, LDL, SDL, ये सब चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएगी, तुम्हारी ब्रीथिंग होने लगेगी, तो ये चीज़ें साइड इफेक्ट ही है। अब ऐसे ही हमारे होता है, अब जब ये हम जो भी हम सप्लीमेंट मेडिसिन लेते हैं, तो इन्हें भी एक मतलब प्रॉपर गाइडेंस पे ले जाता है। ऐसा कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वे क्या करते हैं मतलब जो उनकी डोजेस बनी रहती है कि भाई इतना तुम्हें इतना लेना है, ये चीज़ जो यूज़ करनी है, तो वे क्या करते हैं जल्दी के चक्कर में ओवरडोज ले लेते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। हाँ, ओवरडोज ले लेते हैं, तो मतलब बहुत सी बार तो, या फिर उसका प्रिकॉशन नहीं कर पाते, तो इस वजह से भी अटैक आ जाता है। क्योंकि हम इंसुलिन यूज़ करते हैं बहुत सा, तो मैंने भी मतलब कहीं इंसुलिन यूज़ किए हैं, तो उसमें क्या रहता है ना, मतलब प्रिकॉशन होता है कि उसमें बहुत इंसुलिन हमने लगाया, तो उसमें शुगर रहता है, मतलब ग्लूकोज वगैरह कुछ भी, मतलब हम मीठा मतलब खजूर वजूर कुछ भी ऐसे ऐड कर सकते हैं, मतलब होना चाहिए, मतलब वो शुगर की चीज़ें। तो अगर जब वो नहीं ले पाते, तो मतलब बहुत सी बार हुआ है, जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैंने लगा लिया और फिर मुझे पसीने आने लगते हैं, मतलब पसीना आ जाता है, और मतलब वो शुगर लेवल डाउन हो जाता है बॉडी का, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब वो मैं हमेशा मतलब अपने बैग में चॉकलेट वगैरह, टॉफ़ी वगैरह, मतलब ऐसी कोई चीज़ रखता हूँ मीठी कि मुझे ऊपर नीचे हो तो मैं वो खा लेता हूँ, ऐसे कभी मतलब मैं लापरवाही नहीं करता। तो बच्चे होते हैं, आप बहुत सी बार मेरा दोस्त है, उसने मतलब इंसुलिन लगा घर से चल गया, मतलब 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, यहीं मेरे पास जिम करना था, अब उसने लगा लिया, तो वहाँ से वो आ रहा, तो मतलब वो ट्रैफिक में फंस गया होगा, तो इंसुलिन लगा रहा, वो पसीना हो गया बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने जल्दी से उतर के बाहर से कुछ मीठा खाने का लिया, फिर उसे खाया जब वो नॉर्मल हुआ।
अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ होती है, बहुत सी बार नहीं मिल पाती, तो उस चीज़ से भी आदमी को मतलब कुछ भी हो सकता है। जो मतलब होता है ना डोजेज़ वगैरह, जो वो एकदम सही मात्रा में लेनी चाहिए, जो उसकी डाइट में है, मतलब जो भी उसका मतलब कोच ने जो रेफ़र कर रखी है। और एक जो तुम्हारा जो मतलब प्रिकॉशन होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब लापरवाही एक तरह से, लापरवाही। बस जल्दी के चक्कर में कर लेते हैं, बहुत से लापरवाही कर देते हैं, नो चल मेरे कुछ नहीं होने का, ये चीज़ है बस। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए इंशाल्लाह। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में कब किसके साथ क्या हो जाए, आदमी चलता हुआ गिर जाता है। मेरी बॉडी बिल्डिंग करियर में मेरा मतलब फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। मतलब उनके बिना मैं कुछ नहीं, हर जगह बिल्कुल साय के साथ रहता है। इसके बिना मतलब ये मान लो मैं कुछ नहीं, हाँ कुछ भी नहीं मैं इसके बिना, सच में रियलिटी है। जी जी।